जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं यावात् नमामि। वीर बजरंग बली की जय। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णादि सद्भक्तं विक्ष्वक्सेन मुनिं भजे। कासाय यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले जस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरिन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्तये घृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविक्ष्वक्सेन सूरेः पदकमलयुगः श्रेयसे संश्रयामि। त्रिदण्डहस्तं सितयज्ञसूत्रं कासाय वस्त्रं लस ऊर्ध्वपुण्ड्रं रथाङ्गसङ्खाङ्कितबाहुमूलं रामानुजार्यं शरणं प्रपद्ये। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री त्रिदंडी स्वामिने नमः। श्री जीयर स्वामिने नमः। सायंकालीन पावन बेला में भगवान के जन्म प्रयोजन के पावन प्रसंग के अंतर्गत आज नारद मोह के पावन प्रसंग में प्रवेश करने का प्रयास होगा। भगवान श्री रामचंद्र के अवतार हेतु नारद मोह भी एक कारण बना। नारद जी का मोह भी एक कारण बना। तो माँ भगवती पार्वती जिज्ञासा करती हैं क्या? प्रथम सुकारण कहाँ विचारी निर्गुण ब्रह्मा सगुण बपुधारी। पार्वती जी जिज्ञासा अभिव्यक्त करती है, उत्कंठा व्यक्त करती हैं। क्या भोलेनाथ कृपा करके बता दीजिए कि जो निर्गुण निराकार है, जो ब्रह्म निर्गुण निराकार है, वह सगुण साकार क्यों होता है, क्यों बनता है? निर्गुण ब्रह्मा सगुण बपुधारी
कैसे बनता है, सब के सब ऊपर जाने वाले प्रभु नीचे क्यों उतरते हैं, अवतार क्यों लेते हैं। तो अब भोले बाबा कई कारण बताते हैं, उनकी भूमिका बन चुकी है। जय और विजय के प्रसंग का संक्षिप्त में निवेदन किया जा चुका है। अब आगे दूसरे जन्म में जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बने, रावण और कुंभकर्ण बने, लेकिन अभी नहीं। वैसे तो प्रथम जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में प्रकट हुए। कौन? जय और विजय। हिरण्याक्ष का प्रभु ने वराह अवतार धारण करके उद्धार किया और हिरण्यकश्यप को नरसिंह रूप से उद्धार किया। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, संत शिरोमणि गोस्वामी जी क्या कहते हैं? मुकुत न भये हते भगवाना, मुकुत न भये हते भगवाना। वैसे प्रभु के हाथों मारे गए हैं। इनका उद्धार, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का उद्धार प्रभु के हाथों से हुआ है। उन्हें मुक्त तो हो जाना चाहिए, लेकिन मुकुत न भये हते भगवाना, लेकिन मुक्त न हुए। किस चीज से मुक्त न हुए? भवबंधन से नहीं। भवबंधन से तो मुक्त हो गए, भवबंधन से मुक्त हो गए, ऐसी बात नहीं। भवबंधन से मुक्त हो गए। प्रभु कैसे मुक्त हो गए भवबंधन से? तो जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार हुआ, उद्धार हुआ, तो वे प्रभु के धाम पहुंच गए। तो प्रभु के धाम पहुंच गए अर्थात भवबंधन से मुक्त हो गए। शरीर छूटा तो वे प्रभु के, जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का शरीर छूटा तो उनकी आत्मा तो कहीं रही हुई होगी। हाँ, उनकी आत्मा कहीं थी। कहाँ? वहीं प्रभु के धाम में। कैसे? वहीं जय विजय के रूप में, वहीं द्वारपाल के रूप में। इनका अब अगले जन्म में इन्हें रावण और कुंभकर्ण बनना है, लेकिन अभी तो रावण और कुंभकर्ण के जन्म का लेने में काफ़ी विलंब है। अभी तो यह प्रसंग संभवतः सतयुग का है और त्रेता युग आने में अभी काफ़ी समय है। तो त्रेता युग में राम पहले रावण का, कुंभकर्ण का अवतार होगा, तब लीला मंच पर हमारे प्रभु राम का आगमन होगा। लेकिन अभी तक इनकी आत्मा कहाँ है? तो अभी तक इनकी आत्मा वैकुंठ धाम में ही है, भगवान के द्वारपाल के रूप में ही हैं। मुक्त नहीं हुए। किन से? भवबंधन से नहीं। मुकुत न तीन जन्म कर, भवबंधन से तो मुक्त हो गए, लेकिन विप्र श्राप से, सनकादिक ऋषियों के श्राप से मुक्त नहीं हुए। राम अवतार न हो तब तक के लिए, ये जब रामावतार होगा तो उनके विपक्ष की भूमिका में पुनः इनका आगमन धरती पर होगा। वैकुंठ के द्वार पर ही हैं, जय और विजय के रूप में ही हैं। तो इसका क्या प्रमाण? इसका प्रमाण है कहाँ? श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंध में। अष्टम स्कंध में कथा आती है, पावन प्रसंग आता है वामन अवतार का। बलि से याचना करने के लिए भगवान श्रीमन नारायण वामन अवतार के रूप में याचक बन के
दैत्यराज बलि के पास पहुंचते हैं। उनकी तेज को देखकर, उनके दिव्य स्वरूप को देखकर, उनकी अलौकिक आभा को देखकर दैत्यराज बलि बड़ा प्रभावित हो जाता है। बटुक भेष में हैं, ब्रह्मचारी भेष में हैं, हाथ में दंड कमंडल हैं, छत्र धारण किए हुए हैं। ऐसे दिव्य ब्रह्मचारी भेष को देखकर दैत्यराज बलि बड़ी प्रभावित होते हैं और उनसे वामन भगवान दैत्यराज बलि से याचना में 3 पग भूमि की याचना करते हैं। 3 पग भूमि और 2 पद में ही वामन भगवान ऐसे तो याचना करते समय अपना बड़ा ही बौना रूप प्रदर्शित किए। स्वरूप में बौना, छोटे छोटे पैर, हाथ में दंड कमंडल, छत्रधारी, दिव्य स्वरूप। लेकिन जब मापने का समय आया तो त्रिविक्रम हो गए, त्रिविक्रम हो गए और 2 पग में ही भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक माप लिए। 2 पग में ही, यद्यपि बलि की राज्य की सीमा स्वर्गलोक तक जाती थी, तो यह 2 पग में ही वामन भगवान ने स्वर्गलोक, भूलोक और भुवरलोक माप लिया। तब भगवान ने बलि से कहा, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? किसी तरह 2 पैर में तुम्हारा संपूर्ण राज्य आ गया। तुम्हारे राज्य की सीमा स्वर्गलोक तक जाती है, आगे महरलोक, जनलोक, सत्यलोक तक तुम्हारी सीमा नहीं जाती हैं और 2 पग में ही मैंने स्वर्गलोक तक माप लिया। अब बताइए बलि महाराज जी, त्रिलोकीनाथ जी उस समय तो देने के लिए लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे। 3 पग में क्या होगा महाराज, आपका मृगछाला भी नहीं बिछेगा। त्रिलोकीनाथ जी, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? चलो मान लिया 2 पैर भी पूरा नहीं हुआ, फिर भी मान लिया जाए कि 2 पैर पूरा हो गया। अब तीसरा पैर बताइए। तीनों लोकों का मालिक, अपने आप को बताने वाले, अब बताइए कि मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलि, दैत्यराज बलि ने वामन भगवान से क्या कहा था? 3 पग भूमि निज पद लेके करो कहाँ? 3 पद भूमि निज पग लेके करो कहाँ? इतने में तो नहीं बिछे मृगछाला प्रभु आपकी। फिर कहाँ धरो दंड कमंडल पोथी पाठ वाली? ठाकुर को सिंहासन कहाँ माला झोली छाप की? कहाँ माला झोली जाप की? जैसे तैसे धर भी दो तो सको नहीं ठाढ़ होय। बैठने की ठौर कहाँ, पौढ़ना तो दूर रहे बात अनुताप की। और लेहूँ पग 3 ही तो मापे मेरो दैत कोई, जिनके पग 1 योजन के माप की। बलि महाराज ने, दैत्यराज बलि ने भगवान से कहा था कि यदि 3 ही पग आपकी भूमि चाहिए तो मेरे विशाल भयंकर दैत्यों के पैर से माप करवा लीजिए, जिनके 1 पैर 1 योजन के हैं। लेकिन वामन भगवान ने कहा, नहीं राजन, मुझे तो अपने ही पग से 3 पग भूमि चाहिए। अब संकल्प के पश्चात नापने लगे तो जब त्रिविक्रम भयऊ खरारी,
जब त्रिविक्रम भयउ खरारी। जब मापने लगे तो त्रिविक्रम हो गए, तीसरे पैर के लिए प्रभु अड़ गए और कहा, बोलो त्रिलोकीनाथ जी। दैत्यराज बलि जी त्रिलोकीनाथ कहा रहे थे ना, 3 लोक के मालिक बनते थे। अभी कुछ देर पहले ही तीनों लोकों की मालिक बनते थे त्रिलोकीनाथ, और वह भी किसके सामने? त्रिलोकीनाथ के सामने त्रिलोकीनाथ बने हुए थे। तीसरे पग में क्या मापूं? आप ही बताइए, क्या बचा है अब आपके पास? बलि सोच रहे हैं क्या बोलूं। तब तक बलि के जो सहकारी थे, सहयोगी थे, दैत्य, विशाल विशाल भयंकर भयंकर दैत्य जो उनके सहयोगी थे, मंत्रीगण थे, दरबारी थे, सेना में थे, वे आपस में मंत्रणा किए। उनकी गुप्त मंत्रणा हुई, योजना बनी कि हमारे मालिक, हमारे स्वामी के सामने यह बड़ा छल करके आया, बड़ा कपट करके आया तो दिव्य बालक के स्वरूप में, बटु भेष में, ब्रह्मचारी बनकर और छोटा छोटा बनकर आया। उस समय छोटे छोटे इनके पैर थे, लेकिन जब मापने का समय आया तो यह तो त्रिविक्रम हो गया। मेरे स्वामी तो संकल्प ले चुके हैं, वे तो बंधन में हैं, वे बोलेंगे नहीं। हम तो संकल्प नहीं लिए हैं, हम तो बंधन में नहीं हैं, हम तो स्वतंत्र हैं। हम सभी मिल करके इस छलिया पर, इस कपटी पर प्रहार करें। निकालो अपनी अपनी तलवार, अपनी अपनी गदा, अपनी अपनी गणासें, और एक साथ इन पर प्रहार करो। तो प्रभु पर कहीं प्रहार न हो जाए, कहीं चोट न लग जाए। तो उस समय वैकुंठ धाम से इनके अनेक पार्षद आए, उसमें जय और विजय का भी नाम आता है। तो मुकुत न भये हते भगवाना, मुकुत न भये हते भगवाना, 3 जन्म द्विज बचन प्रमाणा। क्यों? भवबंधन से तो मुक्त हो गए, और लेकिन द्विज सनकादिक ऋषियों के शाप से मुक्त नहीं हुए। 1 जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरि निज देहा, जेहि लगी राम धरि निज देहा। फिर दूसरा जन्म लेने को हुआ तो यही दोनों जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बने। अगले जन्म में यही जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बने। कभी कभी बुद्धि भ्रम में पड़ जाती हैं, संदेह में पड़ जाती हैं। कब? जब विरोधाभासी बातें आती हैं। क्या? तो क्वचित क्वचित पुराणेषु विरोधो यदि लभ्यते, कल्प भेदेन तत्सर्वं समाधेयं मनीषिभिः। क्या विरोधी भाषी कैसे कैसे आ जाती हैं? पुराणों में एक ही प्रसंग को 2 तरह से, 3 तरह से, 4 तरह से, 5 तरह से कहा जाता है। तो हमें यह नहीं सोच लेना चाहिए कि यह प्रसंग सही है, यह प्रसंग गलत है। यह भी सही है, वह भी सही है, वह भी सही है, यह भी सही है। पहला दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, 5वां भी सही है। असत्यता का या गलत का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कैसे? तो क्वचित क्वचित पुराणेषु विरोधो यदि लभ्यते, कल्प भेदेन तत्सर्वं समाधेयं मनीषिभिः। विद्वान लोग, मनीषी लोग, इस कल्प में ऐसा हुआ होगा, इस कल्प में ऐसा हुआ है, इस कल्प में ऐसा हुआ है, इस कल्प में ऐसा हुआ है,
कल्प भेद के अनुसार वैसा वैसा प्रसंग सब सही है। तो अब अगला प्रसंग आता है क्या, नारद मोह का। तहाँ रहे दोई रुद्र गणा, कहाँ न जाने भोले बाबा अपने 2 गणों को कहाँ से भेजे थे, कैलाश से भेजे थे कि काशी से भेजे थे कि उज्जैन से में भेजे थे कि देवघर से भेजे थे, लेकिन भेजे थे किसको भेजे थे, 2 रुद्र गणों को भेजे थे। क्यों भेजे थे, एक बार नारद जी को देखने के लिए। क्या देखने के लिए, जब नारद जी एक बार चक्कर में पड़ गए थे, एक बार अहम हो गया, किनको, नारद जी को। कब, हमने काम को जीत लिया, हमने क्रोध को जीत लिया, इनके अंदर अहम हो गया कि हमने काम को जीत लिया, हमने क्रोध को जीत लिया, हमने लोभ को जीत लिया, हमने मोह को जीत लिया। अब मैं काम विजयी हूँ, अब मैं क्रोध विजयी हूँ, अब मैं लोभ विजयी हूँ। कैसे, मैंने काम क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया। सोचने लगे कि क्या मेरे पूर्व भी किसी ने काम पर विजय प्राप्त किया है। हाँ, याद आया, भोले बाबा ने काम पर विजय प्राप्त किया है, लेकिन क्रोध पर नहीं। तब शंकर तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयं जय चरिछारा। शंकर जी, भोले बाबा भी, भूत भावन भी काम पर विजय प्राप्त कर लिए थे, लेकिन उन्हें क्रोध आ गया, कामदेव को भस्म कर दिए। तो और मैंने तो काम पर भी विजय प्राप्त कर ली और क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर ली। भोलेनाथ तो अपनी इस उपलब्धि को, अपने इस कीर्तिमान को अपने अंदर ही रखूं क्या? अगर मैं अपने इस कीर्तिमान को, इस उपलब्धि को अपने अंदर नहीं रखूंगा तो जानेगा कौन? लोगों को तो जानना चाहिए। इस विचार को लेकर नारद जी चल दिए भोले बाबा के पास कि जाकर सबसे पहले उन्हें ही अपनी कीर्तिमान को, अपनी उपलब्धि को बताऊं कि क्या, कि मैंने काम क्रोध दोनों जीत लिया है, मैंने काम को भी जीता है, क्रोध को भी जीता है। भोलेनाथ के पास अपनी बड़ाई करते हुए पहुंच गए नारद जी। पहले तो भोले बाबा बड़ी प्रसन्न हुए कि नारद आए हैं, देवर्षि आए हैं, ये कीर्तन करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, अब मुझे कथा सुनने को मिलेगा, राम कथा सुनने को मिलेगा, कृष्ण कथा सुनने को मिलेगा। लेकिन नारद जी कहे कि अब तो मैं एक दूसरी कथा कहने लगा हूँ। नारद जी बोले कि मैं दूसरा कथा, उन्होंने काम विजय की कथा सुनाई। मार चरित सब शिवहि सुनाए, मार चरित सब शिवहि सुनाए। मैंने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया है। भगवान भोलेनाथ, आशुतोष नाथ, विश्वनाथ भगवान ने नारद जी को खूब समझाया। नारद जी इस कथा को मुझसे कह दिए, लेकिन श्रीमन्नारायण से मत कहिएगा, भगवान से मत कहिएगा। पहले तो समझाए कि किसी से मत कहिएगा, तो नारद जी ने कहा ऐसे तो आप कहते हैं तो मैं किसी से नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे दूसरों से मतलब क्या, मुझे तो सिर्फ भगवान से मतलब है। भगवान भोलेनाथ बोले उनको तो बिल्कुल मत सुनाइएगा, उनसे तो बिल्कुल मत कहिएगा, नहीं तो नारायणी माया आप पर चढ़ जाएगी। नारायण के सामने चर्चा ही मत कीजिएगा, अन्यथा नारायणी माया आप पर चढ़ जाएगी। लेकिन कहाँ मानने वाले थे? नारद जी विचार कर रहे हैं कि शायद भोले बाबा को ईर्ष्या हो गई है, क्योंकि
इन्होंने केवल काम विजय प्राप्त किया था, काम पर विजय प्राप्त की थी, क्रोध पर नहीं। लगता है कि इन्हें ईर्ष्या हो गई है। नारद जी ने कहा, आप जैसे प्रपन्न व्यक्ति के लिए इस प्रकार विचार भोले बाबा समझा रहे हैं। नारद जी, आप जैसे प्रपन्न व्यक्ति के लिए इस प्रकार का विचार और मुझ पर ताव देते हुए छाती ठोकना कि मैं काम विजयी हूँ, क्रोध विजयी हूँ, लोभ विजयी हूँ, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है, क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया है, लोभ पर विजय प्राप्त कर लिया है, मोह पर विजय प्राप्त कर लिया है, उचित नहीं है। इस प्रकार के उपलब्धि अब नारद जी सोच रहे हैं कि जब मैं काम पर विजय प्राप्त कर लिया, लोभ पर विजय प्राप्त कर लिया, क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया, तो मेरे में और भोलेनाथ में अंतर थोड़े रह गया, मेरे में और भगवान में अंतर थोड़े रह गया। अब मैं भगवान से कम थोड़े हूँ। क्यों? नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध समत मानी सी जो जागा, लोभ पास जेहि नर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया, सो नर तुम। अब मैं भगवान से कम थोड़े रह गया हूँ। इस प्रकार अहम लेकर पहुँच गए कहाँ? नारायण के सामने। भगवान श्रीमन नारायण के सामने पहुँच गए और भोले बाबा पहले ही मना किए थे कि भगवान से कभी मत कहिएगा, लेकिन नारद जी मानने वाले हैं कब? नारद जी ने पूछा कि ठीक है, यदि आप कहते हैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन चर्चा चल जाए तब। तो चले हूँ प्रसंग दुराया तब हूँ, चले हूँ प्रसंग दुरावा तब हूँ। यदि उनकी ओर से चर्चा हो जाए तो इसको, बात को बदल दीजिएगा। अपनी इस उपलब्धि को श्रीमन नारायण के सामने कभी मत कहिएगा, लेकिन वहाँ उचित है कि चर्चा चल जाए उनके तरफ से तो मौन हो जाइएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मूक रहने की कोशिश करने की बात तो भगवान भोलेनाथ नारद जी को बता दिए थे, लेकिन नारद जी के मन में ऐसा अंकुर उगा था जिसके लिए भगवान की चिंता बढ़ गई। क्यों? करुणा निधि मन देख विचारी, उर अंकुरे गर्भ तरु भारी। करुणा निधि मन देख विचारी, उर अंकुरे गर्भ तनु भारी। बेगी सोमै डारिहूँ उखारी, क्योंकि पन हमार से वकहितकारी, पन हमार से वकहितकारी। और सब हम सह सकते हैं, लेकिन अभिमान नहीं सह सकते। औरों का अभिमान तो थोड़े समय के लिए पेंडिंग में डाला जा सकता है। भगवान कहते हैं कि मैं अभिमान किसी का नहीं सहन कर सकता, लेकिन औरों के अभिमान को थोड़े समय के लिए पेंडिंग में तो डाला जा सकता है, लेकिन भक्तों के अभिमान को बेगी सोमै डारियो उखारी, भक्तों के अभिमान को तुरंत मैं नष्ट कर देता हूँ, उखाड़ देता हूँ। और लगता है कि नारद जी के हृदय में अभिमान का अंकुरण, अभिमान रूपी पौधे का बीज अंकुरित हो रहा है। अभी तो अंकुरित हो रहा है, तो अगर इसे छोड़ दिया जाए, अभी तो चुटकी से मसल दिया जा सकता है, लेकिन यही बीज
यही अंकुरित अभिमान रूपी बीज थोड़े दिन छोड़ दिया जाए तो यह वृक्ष का रूप धारण कर लेगा। तो वृक्ष का जब रूप धारण कर लेगा तो यह चुटकी से मसलने से नहीं जाएगा, उसके लिए तो हथौड़ा, आरी, टांगी इत्यादि औजार की आवश्यकता होगी। इसलिए इनके अभिमान को अभी ही नष्ट कर देना, समाप्त कर देना उचित है। भक्तों के हृदय में अहम को तुरंत प्रभु मसल देने को सोचते हैं। क्यों? नारद जी को अहम को मसलने के लिए उन्होंने एक रचना कर दी। क्या रचना? उन्हें विश्वमोहिनी का दर्शन करा दिया। अब विश्वमोहिनी के प्रति नारद जी की लिप्सा बढ़ गई। हे विधि मिलाई कवन विधि बाला, हे विधि मिलाई कवन विधि बाला। अब उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की। क्या? नारद जी के द्वारा यह एक अच्छाई बन गई। क्या? ब्याह की इच्छा हुई उनके मन में। तो अच्छाई यह बन गई कि ब्याह की इच्छा हुई तो वे अपने बाबूजी के पास, ब्रह्मा जी के पास नहीं गए, ये कहने के लिए कि पिताजी बहुत दिनों तक भजन कर लिया, स्मरण कर लिया, साधना कर ली, योग कर लिया, तप कर लिया, अब मुझे विवाह की इच्छा हो गई है, मेरा विवाह करा दीजिए। हो सकता, वैसी परिस्थिति में हो सकता है कि ब्रह्मा जी कोई उपाय करा करके विवाह करा देते। ये नारद जी के लिए एक अच्छी बात बन गई कि विवाह की भी इच्छा हुई तो वह किसके पास चले गए? बाबूजी के पास न जा करके भगवान विष्णु भगवान के पास चले गए। क्या? तो किसी संत ने कहा है, बने तो रघुबर सो बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी बने जो औरतें ता बनवे पर धूर। कहाँ चले गए हैं नारद जी? ब्रह्मा जी से नहीं कहने गए कि हमारा विवाह करा दीजिए। उन्होंने अपने प्रभु से निवेदन किया, भगवान से निवेदन किया, विष्णु भगवान से निवेदन किया। निवेदन किए होते कि मेरा विवाह करा दो तो हो सकता है कि प्रभु उनका भी विवाह करा देते। केवल इतना ही निवेदन किए होते नारद जी तो हो सकता है प्रभु उनका भी विवाह करा देते। लेकिन क्यों करा देते? राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी। लेकिन नारद जी की मुंह से एक प्रार्थना निकल गई, एक निवेदन निकल गया। क्या निवेदन निकल गया? जेहि विधि हो नाथ होई ही तमोरा, जेहि विधि नाथ होई ही तमोरा, करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा, करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। यह प्रार्थना निकल गई। प्रभु को एक गली मिल गई, एक रास्ता मिल गया, एक संकेत मिल गया। क्या? अपने को बचने की और नारद को बचाने की एक गली मिल गई, एक सूत्र मिल गया, एक समाधान मिल गया। प्रभु ने कहा, नारद अब तुम बढ़िया ठिकाने पर आ गए हो, हित पर उतर आए हो ना। जेहि विधि होई नाथ मिहित मोरा। तो तुमने केवल ब्याह की प्रार्थना की होती तो हो सकता है कि तुम्हारा विवाह कहीं और मैं करा सकता था, लेकिन आप हित पर उतर आए हैं। तो जब आप हित की प्रार्थना करने लगे, हित का निवेदन करने लगे, तो मैं भी आश्वासन दे रहा हूँ नारद, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनाहूँ तुम्हार, सोई हम करब न आन कछो, बचन नमृषा हमार सिया बर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।
जय जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।